अच्छा अच्छा, मैंने मीडियम के बारे में बताया था। यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे राइटर्स होते हैं, ठीक है। आप किसी भी राइटर को पकड़ लो, एक से ज़्यादा राइटर को भी पकड़ सकते हो, उनके आर्टिकल्स पढ़ो कि वो कैसे लिखते हैं, क्या क्या लिखते हैं, कितनी हेडिंग यूज़ करते हैं, कितने कीवर्ड यूज़ करते हैं, सब कुछ एनालाइज करो, डीप एनालाइज करो, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आहिस्ता आहिस्ता पता चलने लग जाएगा कि हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे कंटेंट ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा रीड करोगे उतना ज़्यादा आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है ना वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये चीज़ ये मैंने बताना था कि जो मीडियम है इसे आप लोग आइडियाज़ ले सकते हैं, लोग कैसा लिखते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है द 4 स्टेजेस ऑफ स्लीप एंड व्हाट दे एक्चुअली डू। स्लीप की 4 स्टेज, कितना अच्छा ने लिखा हुआ है। तो ऐसे हर निश से रिलेटेड यहाँ पे यहाँ पे आर्टिकल्स होते हैं। आप लोग बहुत सारे बहुत हैं, ये देखो आई अर्न $1300 मंथ विद फ्रीलांसिंग। तो ये बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं। एक तो ये होगा कि आप लोगों को नॉलेज देंगे, ठीक है। और दूसरा जो है वो आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखते हैं। हाउ टू अवॉइड फ्रॉम प्लेजरिज्म। जी जी शायद आपकी इस बात को मैं क्लियर करूंगी अभी थोड़ी देर में, ठीक है। सना इतना आप लोगों को अब मैं हर चीज़ तो नहीं कवर कर सकती। तो ये जो आप कह रही हैं ना आवाज़ें वगैरह आ रही है, इसको आपको फिर इसको इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा मैं आप लोगों को बता रही थी ये हाउ टू अवॉइड फ्रॉम प्लेजिज्म, ये आप लोगों ने। अच्छा एक और चीज़ मुझे इसमें बतानी थी। मुझे एक बच्चे का मैसेज आया था आप में से, पता नहीं वो कौन था, मुझे उसका नेम नहीं याद। उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने अपना कंटेंट एआई से मतलब एआई से सारा कॉपी किया, जीपीटी से कॉपी किया है और उन्होंने ज़ीरो जीपीटी पे डाला और जो है वो स्टिल उन्होंने ज़ीरो जीपीटी ने यही कहा कि उनका कंटेंट ह्यूमन रिटर्न है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। वो जो भी हैं, इधर कौन थे वो, इधर ज़रा। वालेकुम सलाम। कौन थे वो जिन्होंने मुझे बताया था सब। अच्छा ये जो मैंने आप लोगों को प्लेजरिज्म का बताया था ना, ये वाला, ये वो प्लेजरिज्म टूल है। ये जो डुप्ली चेकर है वो प्लेजरिज्म टूल है जो आप लिखते हो तो सारा खुद से हो, ठीक है। तो वो गूगल की वेबसाइट से बताता है कि गूगल की किस वेबसाइट से आपने कॉपी किया है, वो प्लेजरिज्म बताता है, ठीक है। दूसरा प्लेजरिज्म कौन सा होता है, जीपीटी का। अगर आपने कंटेंट पूरे का पूरा जीपीटी से उठाया है, जीपीटी से कॉपी किया है, तो आप ये कैसे चेक करोगे कि आपका जो कंटेंट है वो ह्यूमन रिटन है या एआई कंटेंट है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने, एआई कंटेंट नहीं होना चाहिए, ये चीज़ भी हमने क्लियर करनी होती है। तो ये एक टूल है ज़ीरो जीपीटी एआई डिटेक्टर, ठीक है। ये आप लोगों को बताता है कि जो आपका कंटेंट है वो इसमें एआई कंटेंट कितना है और ह्यूमन रिटर्न कितना है, ठीक है। ठीक है, डिटेक्ट टेक्स्ट पे क्लिक करना है। वो कह रहा है आपका कंटेंट जो है वो ह्यूमन रिटर्न है। अच्छा अब एक चीज़ मुझे इधर क्लियर करनी थी। देखिए आ रहा है आपका कंटेंट जो है ह्यूमन रिटर्न है। अगर अगर जब आप 2 से 3 लाइन्स जीपीटी से कॉपी करके इधर चेक करेंगे तो वो यही बताएगा कि ह्यूमन रिटर्न है, ठीक है। ये कंटेंट एनालाइज करता है जो
ज़्यादा से ज़्यादा 200 वर्ड्स का हो, सॉरी कम से कम 200 वर्ड्स का हो, ज़्यादा जितना मर्जी हो 200। अगर आपने 2-3 लाइनें उठाई हैं तो डिटेक्टर को भी नहीं समझ आएगी कि आपने खुद से लिखा है या जीपीटी से कॉपी किया, तो वो ये कह देता है कि ह्यूमैनिटन है, ठीक है। तो ये चीज़ है, उन्होंने जो है वो 1 लाइन थी या 2 लाइन थी, उन्होंने वो इधर चेक की तो उनका आया था कि ह्यूमैनिटन है, इवन उन्होंने जीपीटी से कॉपी किया हुआ था। तो अगर आप गूगल से 2 लाइनें कॉपी करेंगे और वहाँ पे प्लेजरिज्म पे डालेंगे तो यही कहेगा कि आपने आपका ह्यूमैनिटन है, वो भी यही कहेगा, ठीक है। तो ये 2 से 3 लाइन्स को ये डिटेक्ट नहीं करता, ज़्यादा कंटेंट को डिटेक्ट करता है, ठीक है। इस चीज़ को मजाक में नहीं ले, ठीक है। अब इसको ये नहीं कि 1 लाइन उठा के चेक करने लग जाओ, 2 लाइन उठा के चेक करने लग जाओ, ऐसा नहीं होता। पूरा कंटेंट लिखें, जीपीटी से उठाएं लिखें, अगर आपने चेक भी करनी है, नहीं 1 लाइन उठा के चेक, ऐसा नहीं होता, कहीं नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे ऐड करनी थी, ज़ीरो जीपीटी को भी ऐड कर लें अपने उसमें। मैं इधर ठीक है, ज़ीरो जीपीटी को भी इसमें ऐड कर लें, इसको भी यूज़ किया करना है आपने। 1 मिनट रुकें ज़रा। अच्छा, उसके बाद आता है हाउ टू ऐड इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स कहते हैं अगर आपने कोई पिक्चर ऐड करनी है या आपने कोई वीडियो ऐड करनी है, ठीक है, उसको कहते हैं। अब आपने जो पिक्चर ऐड करनी है वो भी ऐसी ऑप्टिमाइज की होनी चाहिए। इन्फोग्राफिक ऐसे ऐड करने हैं कि आपका कंटेंट उससे भी ऐसी हो जाए, ठीक है। तो अब वो कैसे करना है, अब जैसे ये जो है वर्ड है, जैसे मैं वर्ड पे लिख रही हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन होता है इंसर्ट का, ठीक है। पिक्चर्स क्लिक करूँगी, अब वो कह रहा है आपके लैपटॉप में कोई है उससे करना चाहते हैं, स्टॉक इमेजेस से करना चाहते हैं, ऑनलाइन पिक्चर्स। अगर मैं स्टॉक इमेजेस क्लिक करती हूँ तो वर्ड की अपनी बहुत सारी पिक्चर्स आ जाती हैं, ठीक है। इस वर्ड की अपनी बहुत सारी पिक्चर्स आ जाती हैं, ये आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इधर से भी आप लोग कर सकते हैं। स्टॉक इमेजेस बहुत सारी इन्होंने ना वर्ड पे अपलोड की होती हैं, ऑनलाइन भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, मैं जो करती थी ना, मैं यहाँ से करती थी, ठीक है। पिक्सल्स, पिक्सल से मैंने हमेशा पिक्सल से की हैं। ये जो है वो फ्री फ्री टूल है, यहाँ से आप लोग बहुत सारी पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारी। मैंने जो भी अपने ब्लॉग पोस्ट में पिक्चर डाली है ना, यहीं से डाली है। फ्रीलांसिंग, ये देखो कितनी अच्छी अच्छी पिक्चर निकल आई है। ये वाली पिक्चर अच्छी है, डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड हो जाएगी वो, ठीक है। तो पिक्सल से आप लोग इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, डाल सकते हैं, इंफोग्राफी वीडियो भी। अगर कैनवा पे आप, कैनवा से भी आप लोग उठा सकते, कैनवा भी होता है कि आप लोग थोड़ी सी एडिट कर लो, खुद बना लो, ठीक है। तो कैनवा भी एक अच्छा टूल है, आप लोग कैनवा भी यूज़ कर सकते हो। और हाँ, 2-3 बातें ध्यान में रखनी है, वो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा 2, अगर आपका जो है वो 500 वर्ड का ब्लॉग पोस्ट है तो उसमें छोटी छोटी 2 इमेजेस डाल दो, ठीक है, ये एक डाल दो। ये नहीं है कि 200 से 500 वर्ड का ब्लॉग पोस्ट है और आपने उसमें 3 से 4 इमेजेस जितनी दिल चाहा उतनी, ठीक है, ओवरलोडिंग नहीं करनी।
सर्च टेम्पलेट्स। अगर आप लोग खुद से पिक्चर बना के मतलब कैनवा से उठा के डालोगे तो कितनी अच्छी है। 5 बेनिफिट्स ऑफ फ्रीलांसिंग, ये डाल दो, ये इसको एडिट कर लेना। ठीक है, इसको इस पिक्चर को डाउनलोड करके डाल लो, ये जो भी है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि ज़्यादा से ज़्यादा, पहली बात ये कि ज़्यादा से ज़्यादा दो या तीन डालनी है, रश नहीं कर देना किसी चीज़ का। ठीक है, स्पैमिंग नहीं करनी। और तीसरी बात ये, दूसरी बात ये कि अब ये नहीं है कि वो पिक्चर जो है वो आपने पूरे ब्लॉग पे कहीं भी अपलोड कर दिया रैंडमली, ऐसा नहीं होता। जिस पैराग्राफ में फ्रीलांसिंग का वर्ड आ रहा है, ठीक है, ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, उस पैराग्राफ के एंड पे आपने पिक्चर अपलोड कर देनी है। ठीक है। अब पिक्चर अपलोड करने का क्या फ़ायदा होता है? देखो, गूगल का जो क्रॉलर है वो कोई इंसान नहीं है। ठीक है, ना उसमें इमोशंस है, ना उसमें कोई अकल वकल है, कुछ भी नहीं। वो एक मशीन है। हमने उसको समझाना होता है कि हमारा जो कंटेंट, हमने उनको अपने कंटेंट से बताना होता है कि वो कितना ऐसे ऑप्टिमाइज्ड है। ठीक है, एक मिनट रुको। हमने इसको अपने कंटेंट से बताना होता है कि वो कितना ऐसे ऑप्टिमाइज्ड है। अगर आपने जो कंटेंट है वो फ्रीलांसिंग पे लिखा हुआ है और आपने इमेज भी फ्रीलांसिंग पे ही डाली है, तो क्रॉलर को समझने में आसानी हो जाएगी कि ये जो है ब्लॉग पोस्ट है, ये फ्रीलांसिंग के बारे में बता रहा है, तो वो उतना अच्छा आपके कंटेंट को रैंक करेगा गूगल पे। ठीक है, तो इसका ये फ़ायदा होता है। हमने क्रॉलर को अंडरस्टैंड करवाना होता है कि हमारा कंटेंट किसके बारे में है। इस वजह से हम पिक्चर से ज़्यादा अच्छा उनको समझा सकते हैं पिक्चर्स के ज़रिए। ठीक है, तो कहते हैं ना कि अल्फाज से ज़्यादा जो हम विजुअलाइज करके बताएं तो उनको ज़्यादा अच्छी समझ आती है, तो ये बात होती है। इस वजह से हम इन्फोग्राफिक्स ऐड करते हैं। वीडियो भी ये जो है, क्या नाम है, कैनवा से वीडियो भी जाती हैं। ठीक है, वीडियोस लेनी चाहिए, आप वीडियोस ले सकते हो। इतने सारे इधर टेम्पलेट्स होते हैं। जो भी कैनवा तो फ्री ग्राफिक डिज़ाइनर का टूल है। मैं तो इसको बहुत यूज़ करती हूँ, आप लोग भी किया करो। मैंने इसका पेड खरीदा हुआ वर्जन। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हो। उसके बाद हाउ टू टेक आइडियाज़ फ्रॉम चैट जीपीटी, ये बड़ा अच्छा जो है वो। अच्छा, ये मेरा टाइटल था, इसको मैंने कॉपी किया है। ठीक है, लॉगिन करना हो या साइन अप, जो भी है, चैट जीपीटी को तो आप लोगों को अच्छे से यूज़ करना आता होगा। ठीक है, अच्छा, अब आपने इसको कमांड किस तरह देनी है?
ये ग्रामरली का ही फ़ायदा होता है। देखो मैंने वो एक्सटेंशन लगाई हुई है ना, तो अपने आप ही सारा कुछ डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको मैंने ऐसे ऐसे प्रॉम्प्ट दिया है। आप जैसे मर्जी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं इसको। ठीक है, मैंने इस तरह प्रॉम्प्ट दिया है। अच्छा, अब मैंने पूरा पूरा ब्लॉक पर कॉपी नहीं करूँगी, मैं जैसे उसे आइडियाज़ लेने के लिए। ठीक है, मैंने जैसे आइडियाज़ लेने हैं तो मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगी। अच्छा, उसने टाइटल बना दिया है, रुको इसको कंप्लीट हो लेने दो। अच्छा, ये जो पीछे से बैकग्राउंड से आवाज़ें आ रही हैं, तो आप लोगों ने इग्नोर करना है। ठीक है, लेकिन हॉस्टल में हो ना, तो इतनी आवाज़ें तो चलती हैं इधर। ठीक है, ये हमने इसको कमा। आप लोगों के क्वेश्चंस को मैं बाद में देखती हूँ। ठीक है, पहले मैं इसको ज़रा देखो, उसने कितना अच्छा टाइटल बना दिया, अनरेवलिंग द पास्ट द हिस्ट्री ऑफ फलस्तीन एंड इसराइल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो इसको। 2-3 प्रॉम्प्ट्स ऐसे भी दे सकते हो कि अपना कीवर्ड दे दो, प्राइमरी कीवर्ड दे दो इसको, फलस्तीन एंड इसराइल। ठीक है,
फ़लस्तीन एंड इसराइल इशू, फ़लस्तीन एंड इसराइल वॉर, कन्फ्लिक्ट, कुछ भी। तो इसे कहो कि इस पे ऐसे ऑप्टिमाइज्ड टाइटल बना दो, सिंपल ऐसे ऑप्टिमाइज्ड टाइटल विद वन प्राइमरी कीवर्ड। ये इसको प्रॉम्प्ट दो, वो इतने सारे आपको टाइटल दे देगा, उनमें से आइडियाज़ ले सकते हो। खुद बनाना हो वो ज़्यादा अच्छा खुद बना सकते हो, लेकिन आजकल जो है वो टेक्नोलॉजी का दौर है, तो आप लोग इसको भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हाँ प्लेजराइज्ड एआई कंटेंट नहीं होना चाहिए। आइडियाज़ ले सकते हो, ओवरव्यू ले सकते हो, लेकिन कॉपी नहीं करना, कॉपी करना अनएथिकल होता है, ठीक है। तो ये देखो उसने कितना अच्छा अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड द कन्फ्लिक्ट विद, देखो प्राइमरी कीवर्ड जो है वो इंट्रोडक्शन में होना चाहिए, उसने डाल दिया है, ठीक है, उसने डाल दिया है। कैन हेल्प, अच्छा रूट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, ठीक है, सब हेडिंग, 2 सब हेडिंग है पहली में। दूसरा बर्थ ऑफ इसराइल, यूनाइटेड नेशन पार्टीशन, वार एंड डिस्प्लेसमेंट। उसने जो है वो यहाँ से आप लोग आइडियाज़ ले सकते हो, ठीक है, और ऐसे प्रॉम्प्ट दे सकते हो, ऐसे जैसे मैंने आपको टाइटल का प्रॉम्प्ट बताया। हेडिंग्स के लिए भी आप ऐसा प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि मुझे इसके लिए हेडिंग्स, ऐसे ऑप्टिमाइज्ड हेडिंग्स दे दो, ठीक है। उसको ये ब्लॉक, सॉरी, ये जो है जीपीटी, इसको कमांड दे सकते हो आप लोग कि मुझे इसके लिए आइडियाज़ लेने हैं, तो मुझे आइडियाज़ दो, मुझे कीवर्ड्स दो। कीवर्ड्स के लिए यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है। तो कीवर्ड्स की लिस्ट आपको दे देगा ये, उसके बाद उन कीवर्ड्स को गूगल पे जाके चेक कर लो कि वाकई में वो ऑडियंस उनको सर्च कर रही है, ठीक है, उनकी जो है वो वाकई में डिमांड है, कंपटीशन लो है, डिमांड है उन कीवर्ड्स की, लोग सर्च कर रहे हैं उन कीवर्ड्स को, ठीक है। लोग सर्च करेंगे तो ही आप लिखोगे ना, कि मतलब जो लोग सर्च कर रहे हैं तो ही लिखोगे ना। अब लोग अगर जिस टॉपिक को सर्च नहीं कर रहे तो आप उस पर क्यों लिखोगे, ठीक है। तो जीपीटी को आप लोग ऐसे यूज़ कर सकते हो, कीवर्ड्स ले लो, बाद में जाके चेक कर लो, फिर इसको यूज़ कर लो। आइडियाज़ ले लो, हेडिंग्स के लिए आइडियाज़ ले लो, ठीक है, कीवर्ड्स के लिए आइडियाज़ ले लो, टाइटल के लिए आइडियाज़ ले लो, इंट्रोडक्शन में एक आधा कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। ये मैं आप लोगों को ना कल बताऊंगी कि हर हेडिंग में कितने कीवर्ड होने चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, एट्सेट्रा, ठीक है। टाइटल में कितने होंगे, ये सारा मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। तो ये इस तरह आप लोग जीपीटी को यूज़ कर सकते हो। ये उसने पहला कंटेंट दिया है, ये 500 वर्ड्स का मैंने कहा था ना, तो उसने छोटा सा 500 वर्ड्स का दिया है। आप लोग 200 वर्ड्स पे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको आप कमांड दे सकते हो कि इसने जो है वो 2, 3, 4 हेडिंग डालनी है। उसे कह सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेडिंग्स हो और सब हेडिंग्स नहीं होनी चाहिए, उसको ये कमांड दे सकते हो, ठीक है। उसको कह सकते हो कि अंदर आप लोगों ने जो है वो स्टैटिस्टिक्स भी डालनी है, ठीक है। मतलब कोई डाटा वगैरह, कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह भी डालनी है तुमने, तो वो ये भी डाल देगा, ठीक है। तो ये इस तरह आप लोग डिफरेंट कमांड्स देकर इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर कह रही हूँ कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनएथिकल काम नहीं करना हमने। तो इस तरह आप लोग जीपीटी को यूज़ कर सकते हो। मज़ीद इस पे मैं जो है वो इस पे जो है वो जीपीटी पे डिटेल वीडियो रिकॉर्ड करके ना मैं डाल दूँगी वीकेंड पे या पेपर्स के बाद इधर उधर ड्राइव पे, तो आप लोग वहाँ से देख लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पोर्टफोलियो मेकिंग, ठीक है। पहले मैं पोर्टफोलियो को आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मैं पोर्टफोलियो आप लोग पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट तो यही होता है कि आप लोग जो है वो, मैंने इस पर वैसे बड़ी डिटेल में बात की हुई है, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। देखो पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या होता है, देखो पोर्टफोलियो जो है वो हम फ्रीलांसिंग में यूज़ करते हैं। ये आपके बारे में बताते हैं, जैसे सीवी होती है ना, उसका अल्टरनेटिव होता है, लेकिन सीवी बहुत लॉन्ग हो जाती है। सीवी जो है वो आपका पूरा 20 साल का करियर बताती है कि उसने ये किया, ये किया, ये किया, मेरी ये कॉन्टैक्ट इन्फो है, जो है वो मैंने ये कोर्सेज़ किए, मैंने ये वेबिनार्स किए, ये कोर्सेज़ करवाए, ठीक है, मैंने ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं, मेरी ये स्कूल है, ये एजुकेशन है, सारा कुछ बताती है। आपके पूरे का पूरा आपका जो है वो आपके बारे में बता देती है सीवी। पोर्टफोलियो ये नहीं होता। पोर्टफोलियो में आप अपने अपने जो आपकी जो स्किल है ना, आप अपने स्किल के बारे में बताते हो जस्ट, ठीक है। पोर्टफोलियो में आप अपनी जस्ट, क्योंकि हमने क्लाइंट को अपने बारे में नहीं बताना होता, हमने अपनी स्किल के बारे में बताना होता, हमें काम आता है और क्या काम आता है, हमने अपने सैम्पल्स दिखाने होते हैं। पोर्टफोलियो ये शो करता है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो ये शो करता है। अब
आप अपनी कोई वेबसाइट, मैंने अपनी वेबसाइट नहीं बनाई थी, ठीक है। मैं जब स्टार्ट किया था ना, तब मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था। मैंने 2020 में स्टार्ट किया था, तब मैंने फ़ोन से स्टार्ट किया था और मैंने पोर्टफोलियो की वेबसाइट नहीं बनाई थी। मैंने क्या किया था, मैंने कैनवा से मैंने जो अपना तरीका बताया, कैनवा से मैंने एक पोर्टफोलियो बना लिया था, ठीक है। कैनवा से पोर्टफोलियो बना के मीडियम पे आर्टिकल्स लिख के उसका लिंक मैंने अपने पोर्टफोलियो में डाल दिया था, ठीक है। और अपने पोर्टफोलियो को मैंने जिसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया था, जिसको भी मैं शेयर करती थी मैं वो पीडीएफ शेयर कर देती थी, या मैंने जिसको भी शेयर करती थी फिर मैंने उसको उधर क्या कहते हैं ड्रॉप बॉक्स पे डाल दिया था, ठीक है। तो मैंने ड्रॉप बॉक्स पे डाल दिया, तो तब टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, इस वजह से मैं फिर वहाँ से क्लाइंट वहाँ से भी देख लेते थे। मैंने जो है अपने आर्टिकल्स एज इट इज़ मीडियम का लिंक उठा के दे, वो सैम्पल्स मांगते थे तो मीडियम का लिंक दे देती थी, और ड्रॉप बॉक्स पे आर्टिकल्स डाले तो वहाँ का लिंक दे देती थी, या कुछ क्लाइंट्स डायरेक्ट सैम्पल्स भी मांग लेते थे, डायरेक्ट पीडीएफ में सैम्पल शेयर कर देती थी ऐसे, ठीक है। उस टाइम इतना ये नहीं था, आजकल ना ज़माना ज़्यादा ही एडवांस हो गया हुआ है, तो आजकल तो पोर्टफोलियो की वेबसाइट पे निकली हुई हैं बहुत सारी, अब मेरे जहन में नहीं आ रही, वैसे एक दो उनको मैंने यूज़ भी किया हुआ है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो की वैसे अब सर्च कर सकते हो, मैं बताऊंगी वैसे देख के, पोर्टफोलियो कैसे यूज़ कर सकते हो, मीडियम बहुत अच्छा है, सब छोड़ो, लिंक्डइन यूज़ कर सकते हो आप लोग। लिंक्डइन पे आप लोगों के क्वेश्चन कमेंट पे लूँगी, लिंक्डइन पे आप अपना आर्टिकल एज इट इज़ लिख सकते हो, मैंने आप लोगों को बताया था ना उस दिन। तो लिंक्डइन आपका पोर्टफोलियो है, लिंक्डइन एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है, आप अपनी पूरी पूरी प्रोफाइल बनाओ उस पर, ठीक है। मैंने पता नहीं अब आप लोगों को लिंक दिखाई थी या नहीं, आपकी पूरी की आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो होता है उधर लिंक्डइन पे, आपकी पूरी की पूरी प्रोफाइल होती है, आपकी स्किल होती है, आपके कोर्सेज, सर्टिफिकेट्स, एजुकेशन, सारा कुछ कह लो कि ऑनलाइन सीवी होती है वो, ये कह लो, ठीक है। तो आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो एज इट इज़ आप लिंक्डइन पे शेयर कर दिया करो, ठीक है। जो क्लाइंट को आपकी जिस क्लाइंट को आपकी सर्विस पसंद आएगी वो आपको एज इट इज़ आपके आपका ये प्रोफाइल देखकर आपको हायर कर लेगा, ठीक है। देखो राइट आर्टिकल, यहाँ से आर्टिकल लिख सकते हो, मीडिया शेयर कर सकते हो, बड़े अच्छे अच्छे इधर। मुझे इतने सारे लोगों के मैसेजेस भी आए हुए हैं, देखो मैंने टाइम ही नहीं था मैं खोल व्यू प्रोफाइल। अच्छा मैंने आई थिंक आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। अच्छा देखो मैंने मीडियम को इधर कनेक्ट किया हुआ है, अच्छा सा अपना कवर डालो, अपनी फ़ोटो अच्छी सी डालो, ठीक है। ये हैशटैग्स डालो, अपने अपने सर्विसेज से रिलेटेड हैशटैग डाल दो। उसके बाद पोस्ट वगैरह शेयर करते रहा करो, देखो मैं पोस्ट बेसिक एसईओ टेक्निक में पोस्ट वगैरह शेयर करती रहती हूँ इधर, ठीक है। अबाउट अच्छा सा डालो, एजुकेशन डालो, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट्स डालो, ठीक है। और प्रोजेक्ट, अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, मैं पिंटरेस्ट का प्रोजेक्ट कर रही थी तो वो मैंने इधर डाला हुआ है। तो ये आपकी पूरी की पूरी कंटेंट राइटिंग टीम, ये देखो ऑर्गेनाइजर बायोलॉजिया, तो ये पूरी की पूरी सीवी होती है, ये स्किल पूरी, टारगेट ऑडियंस, ऑन ऑनर्स एंड रिवार्ड्स अवार्ड्स, लैंग्वेजेस, ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। टॉप इंटरेस्ट में नील पटेल, डिजिटल मार्केटर है, बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। तो ये है, ये मैं आपको बता रही पोर्टफोलियो, ये कर सकते हो आप लोग। हाँ अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो अपनी वेबसाइट, तो अपनी वेबसाइट बनाओ, उस पर पोर्टफोलियो बना के डाल दो, कैनवा से पोर्टफोलियो बना के डायरेक्ट उस पर डाल दो, ठीक है। अगर आपके पास अपनी वेबसाइट नहीं है तो आप ड्रॉप बॉक्स पे डाल दो, या आप लिंक्डइन यूज़ कर लो, ठीक है। तो आजकल तो बहुत सारे अल्टरनेटिव आए हुए हैं, ये टेंशन भी ख़त्म होगी। वैसे मेरे पास वेबसाइट है तो सही, ऐसा कोई खास इशू भी नहीं है, लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये देखें पीजीएस की वेबसाइट वैसे मेरे पास है तो सही, लेकिन मैं कभी इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। क्योंकि ये सारा काम 2020 में सारा कुछ कवर करके आ चुकी हूँ, तो अब इसकी कभी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे।
ठीक है, तो ये मुझे आप लोगों को ये पोर्टफोलियो के बारे में बताना था। कैनवास में, हाँ मैं कैनवा का बता रही थी जरा आप लोगों को। अच्छा, इस पार्ट को ना मैं कल कवर करूँगी, अब टाइम कम रहता जा रहा है। अच्छा, अब आप लोग अपने क्वेश्चन बताओ। अच्छा, ये जो है ना 2-3 चीज़ें हैं, हाउ टू अवॉइड फ्रॉम स्कैम, पेमेंट मेथड, निगोशिएट विद क्लाइंट और प्राइसिंग, ये 4 चीज़ें हम लोग कल कवर करेंगे, ठीक है। ये 4 चीज़ें कल कवर करेंगे और कल फिर मैं आप लोगों को ये पोर्टफोलियो पूरा बना के दिखाऊंगी कैनवा पे, ठीक है। मैंने वैसे बनाया मैं बहुत सारे, अभी टाइम कम रह गया है, 15 मिनट में ये कॉल एंड हो जाएगी। बढ़िया, आजकल के ज़माने में दोनों ही चल जाते हैं। पीडीएफ इतना ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होता, लिंक होता है, लिंक शेयर कर दो पोर्टफोलियो का। आप पोर्टफोलियो बना के जो है वो ड्रॉप बॉक्स पे डाल दो, उसका लिंक शेयर कर दो। आर्टिकल्स का लिंक डायरेक्टली शेयर कर दो। आजकल बहुत सारे क्लाइंट जो है वो, उनको अगर हम लिंक्डइन की प्रोफाइल का लिंक शेयर कर दें ना, लिंक्डइन को पोर्टफोलियो बना के उसकी प्रोफाइल का लिंक शेयर कर दें, वो भी चल जाता है, ठीक है। ज़्यादातर क्लाइंट यही कहते हैं कि अगर लिंक्डइन है तो वो शेयर कर दो। आजकल तो रिकमेंडेड भी लिंक्डइन ही है। मीडियम पे आर्टिकल लिखे वो शेयर कर दो। अब आप अपनी वेबसाइट है तो वो शेयर कर दो, उसका लिंक शेयर कर दो। या अगर आपने कोई पोर्टफोलियो की अलग से पोर्टफोलियो के लिए वेबसाइट बनाई है, मतलब बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जिस पे आप पोर्टफोलियो बना के डाल सकते हो, या बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जिस पे आप पोर्टफोलियो खुद बना सकते हो, ठीक है। मैंने बनाए भी था एक दो पे, मैं कल उसके बारे में बताऊंगी, तो वो भी आप कर सकते हो। तो जो तरीका आपको ईजी लगता है, ठीक है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप ईजी हो, कंफर्टेबल हो हर लिहाज से, ठीक है, फाइनेंशियली, मेंटली, फिर हर लिहाज से कंफर्टेबल हो, वो मेथड यूज़ करना है। बर्डनाइज नहीं करना कभी भी खुद को। हाँ, विक्स पे भी बना सकते हो, वर्डप्रेस की वेबसाइट्स भी हैं, उस पे भी आप पोर्टफोलियो बना के डालना है तो वो तो उधर भी, वो तो किसी भी वेबसाइट पे चल जाता है, वो नहीं है, वो उसके कोई वो नहीं है ख़ास। फातिमा, पोर्टफोलियो को मैं बता रही थी कि पोर्टफोलियो सीवी की तरह ही होता है, लेकिन सीवी पे जो है वो आपका पूरा 20 साल का करियर होता है, 20 साल में आपने क्या क्या किया वो सब कुछ होता है। पोर्टफोलियो में जस्ट आपका, आपकी क्या सर्विसेज हैं, क्या स्किल हैं, क्या सीखा, क्या आपके सैम्पल्स, आपका कॉन्टैक्ट इन्फो, बस यही होता है, ठीक है। पोर्टफोलियो छोटा सा होता है, बस आपके सैम्पल्स का के बारे में होता है कि आपको काम क्या आता है, ठीक है। सुंबल, जीपीटी पे ईमेल आईडी आपकी खुद की लगती है, पासवर्ड आपका जीमेल का नहीं लगता, कोई भी पासवर्ड लगता है जो आपको याद रह जाए जीपीटी का अकाउंट ओपन करने में, कोई भी लगा लो, ठीक है। मैंने अपना नाम लगाया हुआ है, तो वो जीमेल का नहीं लगता, वो कोई भी हो सकता है, खुद का बना के लगाना होता है, नॉट स्पेसिफिक कि आप जीमेल का ही लगाओ। शाहिद, सेम भी यूज़ कर सकते हो, प्लेजिंग का इशू नहीं आता। बेहतर ये होता है कि बेस्ट ये होता है कि आप उसको थोड़ा सा एडिट कर लो, थोड़ा सा क्या, उस पे जो लिखा होता है वो थोड़ा सा टेक्स्ट चेंज कर लो, फ़ॉन्ट चेंज कर लो, या उसका इफेक्ट कलर चेंज कर लो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत चेंज कर लो, बेस्ट यही होता है। लेकिन ऐसी चीज़ भी करोगे तो ऐसे खास इशू नहीं आता, क्योंकि जो है सबको पता है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक टूल है, एडिटर है, तो वर्ल्ड वाइड में बहुत यूज़ हो रहा है ये, 90% एजुकेशन सॉरी पीपल ये यूज़ कर रहे हैं। हाँ, फ्ली पिक्सी पे इमेजेस आपने लेनी है जहाँ से मर्जी, स्टॉक मीडिया से ले सकते हो, शटर स्टॉक है वेबसाइट से ले सकते हो, पिक्सल से ले सकते हो। ये जो आपके ये है वर्ड है या डॉक है, गूगल डॉक, इस पे जहाँ पे आप लिख रहे हो, या अगर आप मीडियम पे लिखो, मीडियम पे भी ऑप्शन है पिक्चर अपलोड करने का, वहाँ पे उनका खुद का भी मीडिया होता है, वहाँ से भी ले सकते हो। वर्ड के खुद का मीडिया होता है, वहाँ से वो आप कहीं से भी ले सकते हो, कैनवा से बना के डाल सकते हो। बेस्ट ये होता है कि कैनवा से बना के डालो। देखो शायद कैनवा जो है वो मोस्ट रिकमेंडेड है, ठीक है। 90% अवाम जो है वो कैनवा यूज़ कर रही है। पोस्टर माई वॉल जो है वो मैं नाम पहली दफ़ा सुन रही हूँ, आई एम सॉरी, मुझे इसका आइडिया नहीं है, ना ही मैंने कभी इसे यूज़ किया कुछ ऐसा, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती।
कैनवा अपनी जगह है, ये अपनी जगह होता है। हम किसी भी टूल को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको जो इजी लगे, आपको जो बेस्ट यूज़ करना आता है, आप वो यूज़ करो। ये नहीं है कि मैंने कैनवा कह दिया तो कैनवा यूज़ करना है, कोई भी जो आपको बेस्ट लगे। आपके इंटरेस्ट जो है सबसे ज़्यादा मैटर करता है। हाँ जी, पिक्सल पे फ्री होती है। शायद मुझे आपके बात की समझ नहीं आई। कैन वी ऐड डायरेक्ट फ्रॉम आर पीपीटी फाइल, ये क्या आप किस बारे में पूछ रहे थे आप? हाँ, ये आपने बात की थी फ्रीलांसर। तो फ्रीलांसर पे भी अपवर्क पे भी फाइवर पे भी स्कैम हर जगह होता है। फ्रीलांसर पे सबसे ज़्यादा स्कैम होता है, ठीक है, बहुत स्कैम होता है उधर। और ये चीज़ मैं आपको कल क्लियर करूँगी, कल बताऊँगी कि इस तरह के स्कैम कैसे बचना है और कैसे आपको पता चलेगा कि ये स्कैमर है, ठीक है। ये चीज़ क्योंकि मैंने खुद ही पूरा पर्सनली एक्सपीरियंस किया होगा, तो मैं आप लोगों को कल क्लियर करूँगी सारा स्कैमिंग वाला पार्ट। नहीं, लाइबा 200 से 300 वर्ड्स का बिगनर लेवल के लिए बहुत है। जब आप 200 या 300 वर्ड्स का ब्लॉग पोस्ट लिख लोगे ना, तो नेक्स्ट टर्न में आप लोग 400 से 500 वर्ड्स का लिख लो, फिर थर्ड टर्न में आप लोग 600 700 वर्ड्स का लिख, तो ऐसे बढ़ते जाओ आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। ये नहीं है कि हमेशा 200 वर्ड्स का ही रहना है, आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट अपने 200 से लेना है। स्टार्ट में आपने 1000 वर्ड का लिख के ये चवल नहीं मारनी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। हाँ, चेंज किए बिना भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर लें तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। चेंज किए बिना उस पर फिर उन्होंने अपने लेबल लगाया होता है ना, जैसे रियल गेट साइट या कुछ ऐसा उन्होंने अपने, वो आपने रिमूव करना होता है। एज इट इज़ तो वो यूज़ नहीं कर सकते ना, उन्होंने अपना लेबल लगाया, तो उस लेबल को रिमूव कर दें फिर। फातिमा, जो पोर्टफोलियो होता है ना, वो आपके बारे में बताता है कि आप कौन है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक फ्रीलांस राइटर हूँ। मैंने कौन कौन से क्लाइंट के साथ काम किया, ठीक है, और मेरी क्या सर्विसेज है, मेरी क्या स्किल्स है, और आपके इंटरेस्ट, आपने जो जो भी सैम्पल्स लिख, किसी भी टॉपिक पे लिख लो, आपका इंटरेस्ट मैटर करता है ना। मैं फिर बात करूँगी, आपकी विलिंगनेस मैटर करती है, आप लोगों का इंटरेस्ट मैटर करता है। जिस टॉपिक पे आप लोग लिखना पसंद करते हो, जिस टॉपिक पे आपको पढ़ना लिखना सब पसंद है, उस टॉपिक पे ब्लॉग पोस्ट लिखो, ठीक है, और डाल दो, क्लाइंट को दिखा दो, ठीक है। तो वो मैटर नहीं करता, वो किसी पे भी हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है। आजकल जो है वो टॉप फ्रीलांस राइटिंग, मतलब कंटेंट राइटिंग निशेस जो हैं वो काफ़ी हैं, ये भी मैं कल बताऊंगी। इस पे आप लोग कंटेंट डाल सकते हो, ब्लॉग सैम्पल देना है उनको, किसी पे भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता कि स्पेसिफिक हो। शाहिद, उस वेबसाइट का लिंक आपने यूज़ नहीं करना। वो जो आपने प्रोडक्ट्स की डाटा ने डिस्क्रिप्शन लिखी होगी आपने, ठीक है, कॉपी राइटिंग जिसे कहते हैं, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी, वो आप 2-3 प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन या उस प्रोडक्ट या जो भी आपने वो पूरा था उसका लिंक डालो उधर, डालना भी है तो, ठीक है। वेबसाइट का लिंक नहीं डालो, उन प्रोडक्ट्स का या जिसकी आपने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है उनका लिंक डालो उधर, अगर आपने कॉपी राइटिंग के क्लाइंट्स हायर करने हैं तो, ठीक है। तो ये कॉपी राइटिंग स्किल है और इसको कहते हैं प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन लिखना, कॉपी राइटिंग कहते हैं इसको, ठीक है। अश्वा, क्या आपने कोई क्वेश्चन किया था? मुझे समझ नहीं आया, आप क्वेश्चन मार्क भेज दिए, कोई क्वेश्चन है आपका?